सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध भले ही इस वक्त विराम है, लेकिन इस युद्ध का असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें और सप्लाई पर जो खतरा है, सप्लाई की जो शॉर्टेज है, उसका असर सीधे तौर पर तेल की बढ़ती कीमतों और लोगों की जेब पर महंगाई के रूप में दिख रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते बेशक डीजल पेट्रोल के दाम भारत में नहीं बढ़े, लेकिन 15 मई से डीजल पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है। 3-3 रुपया डीजल और पेट्रोल दोनों में बढ़ा है। चंपावत में इस वक्त डीजल 92 रुपये से अधिक और पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर से अधिक कीमत पर मिल रहा है। महंगाई की मार केवल वाहनों के किराए के रूप में ही नहीं, बल्कि हर खाद्य सामग्री की हर तरफ माल भाड़े से लेकर तमाम तरह की खपत महंगाई की लग रही है। यानी कि महंगाई का झटका तेजी से लग रहा है। और राजनीतिक रूप से भी कांग्रेस तथा दूसरे विपक्षी दल बढ़ती कीमतों का विरोध कर रहे हैं। आज रविवार के बावजूद 17 मई को उत्तराखंड के तमाम जिलों में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। कांग्रेस ने चंपावत में जिलाध्यक्ष चिराग सिंह पत्याल के नेतृत्व में मोटर स्टेशन रोड पर विरोध किया। केंद्र सरकार को ये कहते हुए कि वो आम आदमी का ख्याल नहीं रख रही है, लोगों पर महंगाई का बोझ लाद रही है, डीजल पेट्रोल को लेकर वो उसका मिसमैनेजमेंट है, तमाम तरह के आरोप लगाए। और ये विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा, ऐसा कांग्रेस का कहना है कि लोगों पर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है उससे तमाम तरह की तकलीफें बढ़ रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि दाम को वापस लिया जाए, दाम जो बढ़ाए हैं उसे कम किया जाए। कांग्रेस का यह भी कहना है कि जिस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल्स की कीमत कम थी, $65 प्रति बैरल और उससे भी कम थी, तब भी लोग महंगे दाम पर तेल खरीदने को मजबूर थे। यानी कि तेल कंपनी ने मुनाफा कमाया और सरकार ने भी उस वक्त टैक्स जो एक्साइज ड्यूटी थी उसमें इजाफा किया। लेकिन इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $110 प्रति बैरल और उससे ऊपर जो दाम है उसका बोझ लोगों पे क्यों डाला जा रहा है? जो गवर्नेंस है, सरकार का जो मैनेजमेंट है, वो क्यों चौकस नहीं है, क्यों चाक चौबंद नहीं है, क्यों गवर्नेंस लोगों की तकलीफ को देख रही है? बहरहाल कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन अगले साल चुनाव है, उसके मद्देनजर महंगाई जो कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पार्टी संगठन को एकजुट करने के लिए, सड़क पर विरोध करते हुए दिखने के लिए, इन तमाम कारणों से भी कांग्रेस की मुस्तैदी दिख रही है। बहरहाल उसका ये कहना है कि वो इस तरह के निर्णयों को लेकर आगे भी जो जनता को पीड़ादायक होंगे उस पर वो पुरजोर तरीके से आवाज उठाती रहेगी। कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन 1-2 दिन पहले ये देखने को मिला मीडिया के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की बहुत कमी है हमारे हिंदुस्तान में। देखिए, नरेंद्र मोदी अपनी बातों पे अडिग नहीं है और वो देश की जनता से कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के कम से कम यूज करो, जो कि ये देश का फेलियर है। नरेंद्र मोदी जी को 11-12 साल इस देश में हो गए हैं और उनके पास 6 महीने तक का डीजल पेट्रोल की व्यवस्था और गैस सिलेंडरों की व्यवस्था नहीं है, जो देश की अर्थव्यवस्था को सीधे से दिखाता है। और मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कुछ ही महीनों पहले कहा था कि जैसे ही ये 5 राज्यों के चुनाव निपटेंगे और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार देखने को मिला, जैसे ही ये सारे इलेक्शन निपटे और सीधे जनता के ऊपर इसका लोड पड़ गया और डीजल पेट्रोल के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है, जो कि काफ़ी गलत है और इसका असर हर चीज़ में पड़ेगा। राशन पानी सारी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए पड़ेगा और जो कि हमारे आम जनमानस के लिए काफ़ी कष्टदायक है। और मैं कहना चाहता हूँ अतिशीघ्र सरकार ने डीजल पेट्रोल के दामों को कम करना चाहिए ताकि हमारा ज़रूरतमंद वर्ग जो गरीब असहाय लोग हैं उनको राहत मिले।